नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी, कोई किसान कहता है कि भाई मैंने तो प्रोपेक्स सुपर से कंट्रोल कर लिया, और कोई किसान कहता है कि भाई प्रोपेक्स सुपर से क्या, किसी भी दवा से कुछ नहीं होता है। दोनों किसान सही कह रहे हैं। प्रोपेक्स सुपर बहुत ही साधारण इंसेक्टिसाइड है, फिर भी एक की तरफ काम करता है और एक की तरफ काम नहीं करता है। तो ये क्यों होता है? आप यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात समझ लो कि अगर आपकी गुलाबी सुंडी यानी कि पिंक बॉलवर्म अगर बाल्यावस्था में होती तो उसे कंट्रोल करने के लिए साधारण सा इंसेक्टिसाइड भी अच्छी तरीके से काम कर जाता है। लेकिन अगर वो अडल्ट स्टेज यानी कि प्रौढ़ावस्था में अगर पहुंच जाती है तो बढ़िया से बढ़िया तरीके से काम करने वाली दवाई भी वहाँ पे निष्फल हो जाती है, यानी कि वो काम भी नहीं करती। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो आपकी गुलाबी सुंडी यानी कि पिंक बॉलवर्म को ही बाल्यावस्था में ही अगर ख़त्म कर दिया जाए, या फिर उसके अंडे ही नष्ट किए दिए जाए आपके दवाई द्वारा। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे रखना है, गुलाबी सुंडी के कारण यानी कि पिंक बॉलवर्म के कारण आपके फसल के अंदर नुकसान क्या क्या होता है, तो ये सब बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। किसान भाइयों, कपास की फसल के अंदर आपका पिंक बॉलवर्म यानी कि गुलाबी सुंडी आपके फसल के अंदर क्या क्या नुकसान करती है आप सभी को पता है। फिर भी यहाँ पे रिवीजन करके जो नए किसान हैं उनके लिए जानकारी हो जाएगी। तो जो भी ये गुलाबी सुंडी है वो आपके फूलों को नुकसान पहुँचाती है, टिंडों को खाकर उनका भी नुकसान करती है। टिंडों में एक बारीक छेद बनाकर अंदर की तरफ वो चली जाती है, और अंदर की तरफ विष्टा करने से वो पूरा का पूरा टिंडा आपके लिए नुकसान कारक बन जाता है, जिसके अंदर जो उस विष्टा के कारण वो वहाँ पे फंगस भी डेवलप हो जाती है, और फंगस डेवलप हो गए तो वो कपास किसी भी काम का आपके लिए नहीं रहता है। इसी के साथ साथ अंदर जाकर वो बीजों को भी खाती है, और बीजों को खाने के कारण वहाँ पे वो उस कपास का जो भी टिंडा है उसका जो वज़न है वो आपको बहुत ही कम मिल जाता है। आपको हार्वेस्ट अगर ऐसा ही हाल रहा तो आपको हार्वेस्टिंग के वक्त क्या होता है, ऐसे टिंडों को निकालने में आपको ज़्यादा मशक्क़त और दिक्कत आ जाती है, और ये मशक्क़त करते करते आपका ज़्यादा हरेसमेंट भी हो जाता है, नुकसान होता है वो अलग से। इसी के साथ साथ अगर ऐसा गुलाबी सुंडी का अगर फ्लावरिंग के स्टेज में अगर आपका अटैक हो जाता है, या फिर टिंडे सेट होने लगते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर अटैक होता है तो आपके फूल और जो भी टिंडे वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और जिससे आपका एक और ज़्यादा नुकसान हो जाता है, और आपके कपास की फसल में आपकी क्वालिटी कम होने से आपका उस फसल में ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये सब हमने जान लिया कि भाई ये नुकसान कैसे होता है। अभी इसके कंट्रोलिंग के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो किसान भाइयों, कंट्रोलिंग के बारे में बताने से पहले आपको यह बात सूचित करना चाहता हूँ कि जो भी गुलाबी सुंडी है उसका अटैक ज़्यादा बड़ा होने पर आप उसका कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आपको प्रिवेंटिव में हल्की वाली दवाइयाँ आपको समय समय पर लेते रहना ही होगा, तभी जाकर आपको ये जो प्रकोप है ये आपके फसल के अंदर कम दिखाई देगा। आप कहोगे कि भाई अटैक हो गया, हमने आपका तरीका इस्तेमाल किया और रिजल्ट नहीं मिला, ये नहीं चलेगा। और ये नहीं चलेगा मतलब आप हमें कुछ भी बोल सकते हो, वो बात नहीं, लेकिन आपका नुकसान होगा वो अलग से होगा। तो आपके नुकसान ज़्यादा मायने रखता है। तो बात यहाँ पे समझ लो, उसको कंट्रोलिंग करने के लिए जो तरीके उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। पहला यह तरीका है कि आप जब भी कपास की फसल या फिर जहाँ पे आपका पिंक बॉलवर्म का अटैक होने वाला है, गुलाबी सुंडी का अटैक होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन में उस फसल को लगाते वक्त ही आपको बॉर्डर पे एरंडी के पौधे लगा दो। उससे क्या होगा कि आपको गुलाबी सुंडी का अटैक आपके फसल के अंदर कम दिखाई देगा। जैसे ही आपके फसल के अंदर फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है, शुरुआत हो जाती है, और जैसे आपके अमावस की रात भी आ जाती है, तो अब तब आपको क्या करना है, ओविसाइडल एक्शन वाली जितनी भी दवाइयाँ, अंडीनाशक वाली जितनी भी दवाइयाँ हैं उनका आपको प्रिवेंटिव में एक समय पर 8-8, 10-10 दिनों के अंतराल में आपको प्रिवेंटिव में स्प्रे लेना है। अगर दिक्कत नहीं लगता है तो आप 15 दिन में भी एक स्प्रे ले सकते हो। तो ओविसाइडल एक्शन वाले कौन से इंसेक्टिसाइड मार्केट में मिलते हैं, तो उदाहरण के तौर पर एसीपेट में ओविसाइडल एक्शन, इमिडाक्लोप्रिड ओविसाइडल एक्शन वाला है, क्लोरोपाइरीफॉस गैसिंग एक्शन के साथ ओविसाइडल एक्शन मिलता है, स्पिंटोर डेलीगेट हो गया, आपका प्रोक्लेम हो गया, प्रोपेक्स सुपर हो गया, आपका साइपरमेथ्रिन हो गया। साइपरमेथ्रिन के साथ साथ आपके जितने भी ऑल सिंथेटिक पायरेथ्राइड ग्रुप के जितने भी एक कीटनाशक है वो सभी के सभी अंडीनाशक होते हैं। तो इन सभी कीटनाशक का भी आप इस्तेमाल ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड के रूप में भी कर सकते हो। ओविसाइडल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आपको अमावस की रात को या फिर फ्लावरिंग स्टेज को शुरुआत होते
ही एक प्रिवेंटिव में एक कर देना है, फ्लावरिंग स्टेज शुरुआत होने से पहले एक, और बाद में फ्लावरिंग में भी कुछ दवाइयाँ फ्लावरिंग स्टेज में चलने वाली भी हमने इसमें बताए। अगर आपको समझ नहीं आया कि भाई इसमें से कौन सी दवाई फ्लावरिंग स्टेज में चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, तो ये सब बातें हमने एक एक प्रोडक्ट के ऊपर डिटेल में वीडियो बना दिए, आप उन वीडियो को देखकर भी जान सकते हो। रही बात यहाँ पे हमने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट किया है गुलाबी सुंडी के ऊपर, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते। तो सिस्टमिक एक्शन में आपको सबसे बढ़िया वाले में, यानी कि अभी सोचेंगे भाई ये प्रिवेंटिव में काम हो गया, तो अचानक से अटैक शुरुआत हो गया, आपको गुलाबी सुंडी का अटैक होना शुरुआत हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में हल्की दवाएं इस्तेमाल ना कर आप एम्प्लीगो का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोरोजन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप प्लेथोरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन तीनों दवाइयों के साथ आप अगर ट्रीटमेंट करेंगे शुरुआती अवस्था में, जब ही आपको दिखती है तब आपको आसानी से कंट्रोल मिलने में भी आसानी हो जाएगी। एक भारी वाला दवाई डालना है आपको, और मतलब आपने कोरोजन, एम्प्लीगो या फिर प्लेथोरा डाल दिया, तो उसके 4-5 दिन बाद आपको हल्का वाला एसिपेट्रोगर जैसा डालना है, फिर से एक बार भारी वाला, ऐसा अगर आप करते जाओगे तो आपका खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और गुलाबी सुंडी बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फसल के अंदर कंट्रोलिंग में आ जाएगी। तो इसी के साथ साथ दवाइयों के साथ हमारा तो ये बातचीत हो गया, लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक तरीका भी है, ऑर्गेनिक तरीका में आप बिवेरिया बेसियाना का भी इस्तेमाल कर सकते हो गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए। आप फिश ऑयल, करंज ऑयल, मैंने बोला एरंडी के पौधे लगा दो, तो भाई उसी के साथ साथ फिश ऑयल और करंज ऑयल भी आपके गुलाबी सुंडी को रोकने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कारगर होते हैं। फिश ऑयल मार्केट में सस्ता मिलता है, 50% से ऊपर वाला अगर फिश ऑयल लाते हो, प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करते रहते हो, तो आपको अच्छी तरीके से रिजल्ट भी मिल जाएगा। पदान 4G अगर फ्लावरिंग स्टेज शुरुआत होते ही अगर आप कोई खाद डाल रहे हो फ्लावरिंग स्टेज के लिए, DAP हो गया या फिर कोई और अन्य खाद हो गए, तो उसके अंदर ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर के अंदर पदान 4G या फिर रीजेंट दानेदार का मिक्स करके अगर आप उसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज के अंदर डालोगे, या फिर बोरेक्स पाउडर जो कि कीटनाशक का भी काम करता है, तो बोरेक्स पाउडर का भी एप्लीकेशन आप ऐसे फ्लावरिंग स्टेज में, बोरेक्स पाउडर से डबल फायदा होगा आपके फसल के लिए, फ्लावरिंग स्टेज में बोरम भी मिलेगा और उसी के साथ साथ वो कीटकों को भी कंट्रोल कर देगा। तो बोरेक्स पाउडर और पदाम 4G का कॉम्बिनेशन आप फ्लावरिंग स्टेज में शुरुआती की अवस्था में भी कर सकते हो, जिससे गुलाबी सुंडी का अटैक आपके फसल के अंदर ज़्यादा ना हो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो भाई लाइट ट्रैप भी लगा सकते हो, फेरोमोन ट्रैप भी लगा सकते हो, जिससे इनकी संख्या कम हो, या फिर अटैक कितना हैवी है ये भी आप अच्छी तरीके से उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। अगर भाई अटैक ज़्यादा हो गया है, यानी फिर आपने एम्प्लीगो डाल दिया या फिर कोरोजन हो या फिर प्लेथोरा डाल दिया है, अटैक शुरू हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका दिमाग ज़्यादा बंद पड़ रहा है और ज़्यादा खर्चा करने की आप में एक कैपेसिटी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप मैलाथोन पाउडर का डस्टिंग भी कर सकते हो। तो डस्टिंग से भी आपका थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से आपका सुंडी का कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आज के खास बात में पिंक बॉलवर्म के बारे में जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो पूरा होने के बाद शेयर करके चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो पिंक बॉलवर्म का जो भी इल्लियों का रंग होता है वो समय समय पर बदलता रहता है, यानी कि वो जब पहले तो सफ़ेद अवस्था में होती है, बाद में भूरी अवस्था में जाती है, बाद में हल्की रंग दिखाई देता है और बाद में हल्का हल्का गुलाबी रंग आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से रंग बदलती है अलग अलग स्टेज में, अवस्था में। आपको लगेगा कि भाई ये अलग अलग इल्लियाँ है, तो ये अलग अलग नहीं भाई, एक ही इल्ली की अलग अलग अवस्था है। और रही बात आपको पतंग कैसा होता है इस गुलाबी सुंडी के, यानी कि पिंक बॉलवर्म के, तो वो भी आप यहाँ वीडियो के स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। और गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जाते जाते एक ही बात कहना चाहूँगा कि गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने से पहले आपकी फसल के अंदर प्रिवेंटिव में काम अच्छा होगा, तो आपकी गुलाबी सुंडी बहुत ही आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन आपका अगर प्रिवेंटिव में काम अच्छा नहीं होगा तो आपको उसका कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 तरीके से अगर आप उसका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करोगे गुलाबी सुंडी का, तो आपको अच्छी तरीके से कंट्रोलिंग भी मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं कल के वीडियो में। जय जवान जय किसान।